कार में निखिल कुमार, आप देख रहे हैं द पब्लिक प्रेस। जैसे कि आप लोग को पता है, नेहा सिंह राठौर के ऊपर केस हो चुका है और ये केस इसलिए हुआ है कि एक उसने वीडियो अपलोड किया था। उसने सरकार से खिलाफ किया कि आप एक सर के बदले 10 सर कब लाएंगे, और वही वीडियो जो है पाकिस्तान में उनका वीडियो ट्रेंड कर गया। और इस वीडियो ट्रेंड होने के जस्ट बाद यूपी पुलिस ने उन पर जो है मुकदमा दर्ज कर दिया। उसमें भी देशद्रोह का आरोप लगा है। आइए हम पटना के जाने माने वकील बबलू कत्याल जी से जानते हैं कि आखिर ये देशद्रोह, किसी सरकार के खिलाफ बोलने में देशद्रोह लग सकता है क्या? सर बताइए कि किसी के यहाँ पे सरकार पर जो है हम लोग सवाल उठाते हैं, इस पर डायरेक्ट देशद्रोह का लग जाना है? बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, नहीं लगता भी है। लेकिन आप बात समझिए कि जो हमारा लॉ है और जो भी एक्ट बनाया गया है, तो उसमें ये डिफाइन रहता है कि क्या चीज़ बोलने पर क्या भड़काऊ बोल रहे हैं, क्या देश के खिलाफ है ना। वो सारे मटेरियल हैं या नहीं है, इस बात को देखा जाता है तभी। लेकिन आप समझ लीजिए कि पुलिस जो है कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो है, वो तो सरकार की पंगु बन चुकी हो। किसी का भी सरकार होता है, इस सारे सेक्शन का गलत इस्तेमाल किया जाता है। सीडिशन हटा दिया गया था, ठीक है ना, इंडियन पिनल कोड में उसको हटा दिया, सुप्रीम कोर्ट उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया। और नेहा सिंह राठौर कोई गलत बात थोड़ी बोली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं इस देश के प्रधानमंत्री, उन्हीं के बातों को तो वो कोट की है, दोहराई है। उनका विरोध करना कहीं ना कहीं पाकिस्तान वालों को अच्छा लगे, इसलिए तो नहीं हुआ भाई पाकिस्तान वालों को अच्छा लगे या बुरा लगे, ये कैसे तय होगा? हैं? आप कोई भी चीज़, बहुत चीज़ पाकिस्तान वालों को अच्छा लगता है। हैं? आपको भी अच्छा लगता है, आप पाकिस्तान का गाना नहीं सुनते हैं? हैं? तो बताइए ना, तब सरकार आप पर देशद्रोह कर दे कि आप पाकिस्तान का लिखा हुआ, पाकिस्तान में गाया हुआ गाना आप क्यों सुन रहे हैं? ये कुछ सवाल है भाई? हाँ, ये तो बिल्कुल साफ दिख रहा है कि ये सरकार जो है कि अपनी नाकामी छुपाने के लिए ऐसे ऐसे लोगों को बुक एनएसए में बुक कर रही है, देशद्रोह का मुकदमा करके, फर्जी बातें करके, हल्ला हंगामा मचा के, हिंदू मुसलमान करके। इस जो रियल मैटर है, रियल जो क्वेश्चन है, जो फंडामेंटल क्वेश्चन है इस देश का, उसको डाइवर्ट करने का कोशिश कर रही है सरकार। अच्छा, इस 22 अप्रैल को जो है पूछा गया कि आप मुस्लिम हो या हिंदू, और उन पे गोली मारा। उसके बाद ये वीडियो आया और वीडियो के बाद जो तुरंत अरे देखिए, ये मुसलमान पहली बार इस तरह का हुआ है। मुस्लिम हिंदू का जो इस तरह का एंगल दिया जा रहा है, ये देश कमज़ोर करने की एक साजिश है। आप समझिए, वहाँ मरने वाले मुसलमान भी लोग मरे हैं। कश्मीर में इतना दिन से अलगाववाद, इतना दिन से एक्सट्रीमिस्ट और टेरर अटैक होते रहे हैं, क्या हिंदू ही मरे वहाँ पे? वहाँ तो मुसलमान नहीं लोग मरे हैं। जाति के नाम पर यहाँ गोली मारा जा रहा है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये सब मैटर नहीं है। मैटर है कि हमला हुआ है, हमले के पीछे क्या बात हुई थी, हमारा सिक्योरिटी फेलियर क्या था, हमारा इंटेलिजेंस का इनपुट रहते हुए भी इस तरह का फेलियर सरकार क्यों हुई? सरकार, आप बताइए ना कि अगर सरकार ये सीरियस होती तो होता ही नहीं। पुलवामा में अभी तक जांच नहीं हुआ। इतना होने के बावजूद 22 तारीख को होता है, 24 या 25 को फिर नरेंद्र मोदी पहुंच जाते हैं मधुबनी में, उस पर वोट मांगते हैं। तो सरकार उसने तो सर्वदलीय बैठक भी बुलाई थी और सबसे सलाह लिया गया, अपना अपना विचार रखे। अरे विचार क्या, देश के लिए एक देश का एक विचार है। अगर देश में, हमारे देश पे हमला हुआ तो हम भी अटैक करेंगे, देश में एक विचार है। और अब देश में सबसे विचारे लेते रहिएगा तो फिर आप क्या कीजिएगा? झुंझुना बनाने के लिए आए हैं? नरेंद्र मोदी का पिछला भाषण सुन लीजिए ना, सुनिए ना सर। और आप सर्वदलीय बैठक कर रहे थे तो मधुबनी में आकर वोट क्यों मांग रहे थे? पुलवामा के नाम पर वोट मांगे हैं, फिर पहलगाम के नाम पर वोट मांगेगा ये। तो ये सबसे जो होता है ना कि जो रियल कल्प्रिट है, ये सब बीजेपी वाला है, ये भाजपा वाला है। अच्छा, इसे क्या लगता है, नेहा सिंह राठौर को जेल हो सकती है क्या? अरे कोई जेल नहीं होगा भाई, ये से लगा है कोर्ट जाएगी, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ उनको मिल जाएगा। वो ऐसा कुछ तो बात ही नहीं बोली है। वो तो प्रधानमंत्री के जो बात बोला गया तो उसी को याद दिलाई है। हाँ, कोई ऐसा मटेरियल रहता तब नहीं, नशे का कोई मटेरियल। बीजेपी के नेता वहाँ पार्टी कर रहा था 8 दिन से पहले, हमला के 8 दिन पहले सारा इंटेलिजेंस, सारा सिक्योरिटी फोर्स उस पर इन्हें से नहीं लगा। सुप्रीम कोर्ट का आतंकवादी बोलने वाले पे इन्हें से नहीं लगता है। तलवार लेकर लहराने वाले पे और एक दलित सांसद, उस पर टायर कल फेंका गया है, उस पर इन्हें से नहीं लगता है। तो ये सरकार जो है प्रोपेगेंडा पे आधारित सरकार है, ये फेलुअर सरकार है, फेलुअर गवर्नमेंट है। ये हिंदू मुसलमान की सरकार है, इसको हिंदू मुसलमान करा के इसको कुछ करना है नहीं। और समझ, इस देश का जो प्राइम मिनिस्टर है, इस पूरे इतिहास में सबसे निकम्मा प्राइम मिनिस्टर अगर कोई है तो वो मोदी है। तो आप सुन रहे थे बबलू कत्याल जी को, कहीं ना कहीं इनको नेहा सिंह राठौर जो है अपने गानों के माध्यम से सरकार से सवाल करती है
और सवाल करते हैं, वो सवाल कहीं ना कहीं उनको बुरा लगता है और पुलिस द्वारा जो है NSA लगा दिया जाता है। और इनका साफ साफ कहना है कि वो कोई निराधार है, जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट उसे स्टे कर देंगे। इसमें आपका क्या विचार है? कमेंट में आप ज़रूर बताएं। धन्यवाद।